संत धर्मात्मा से ज्ञान सीखें। बाबा रामचरितमानस में लिख दिया कि धरनी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जहाँ लग व्यवहारू। देखिया सुनिया हम ये मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। जोग वियोग भोग फल फंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। करिए जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति कहयस सब कोई। धरती घर धन परिवार नगर स्वर्ग नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में है और आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान है। इसे अज्ञान कहते हैं। परमार्थ के रास्ते ये नहीं होते हैं। संयोग वियोग मिलना बिछुड़ना भले बुरे, लोग शत्रु मित्र, इस संसार में उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु जगत के हैं, ये सभी भ्रम रूप दिखाई देते हैं और दे रहे हैं। हम भ्रम क्यों मानते हैं? क्योंकि इस संसार में मेरे हरि की माया फैली हुई है, जो सबको भ्रम में डाल रखी है। माया से दूर जाने का सहज रास्ता है ज्ञान। जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वह माया से अलग हो जाता है और ज्ञान होता है स्वाध्याय से, सत्संग से। वेद व्यास जो वाणी द्वारा वचन करते हैं, प्रवचन करते हैं, उनके वाणी से, गुरु के ज्ञान से ये सब परमार्थ के रास्ते बताए गए हैं। और तपस्या मेरे प्रभु का हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है और धर्म मन है। सभी प्राणियों इसको ध्यान से अपने मन में मनन करते हुए हृदय में स्थापित कर लें और अपने कर्म द्वारा जीव की हत्या न करें, धर्म अपनाएं। यही संसार का और रहने का मूल मकसद मनुष्य पा जाता है और पाया है। क्योंकि इस संसार में जो दूसरों की भलाई कर देता है, वह बड़ा ही सत्य और धर्मनिष्ठ व्यक्ति कहा जाता है। माया से दूर जाने का रास्ता मात्र ज्ञान की प्राप्ति ही है। ज्ञान होता है तो वेद स्वाध्याय वगैरह से होता है। हमने आपको ये बताया। आगे सुनिए। इस जगत में जो श्रद्धा करवान व्यक्ति हैं, श्रद्धा करते हैं, भगवान में श्रद्धा रखे हैं और रखे हुए हैं और
जो धर्मात्मा पुरुष संत का साथ करते हैं, ऐसे लोग अपने कर्मों से अपने धर्म का पालन करते रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम व्रत का धर्म का पालन करता है, व्रत का और धर्म का पालन करता है, वह श्रद्धावान होते हुए अपने किए कर्म से ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यही भक्ति है बंधु। मानव जीवन सफल हो जाए, क्योंकि 84 लाख योनि जन्म लेने के बाद मनुष्य का ये जन्म मिला है, और यह देह बड़ी ही मूल्यवान है। क्योंकि सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। जैसे देवता लोग स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रीत करते हैं, वैसे इस मानव शरीर में रहकर मनुष्य दूसरों से प्रीत करके अपने स्वार्थ में पड़ जाता है। क्या बाबा ने कहा, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाय। देह धरने का मेन कारण है कि सारे काम को छोड़ करके राम को भजो, और भज करके ब्रह्म को प्राप्त कर लो, जिससे यह शरीर फिर दोबारा न मिले, ब्रह्म में समाहित हो जाए। और जब ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है शरीर, तब हवा, अग्नि, सूर्य, जल इसमें समा जाता है, फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है। इस संसार में मेन उद्देश्य है भक्ति, इसलिए कि ब्रह्म को प्राप्त कर लें। इस संसार में विषय भोग तो अनेकानेक जन्मों में मिलते रहते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो। मनुष्य विषय भोग में लिपट करके भगवान को भूल जाता है। जैसे पशु के पास ज्ञान नहीं है, क्या कर सकता है वो? कुछ नहीं कर सकता है। और जो पूर्व जन्मों से अपने कर्म को अच्छा किए हैं, वो पशु पक्षी जीव जंतु रहते हुए भी ज्ञानवान हैं, और उन्हें ज्ञान प्राप्त है, और पशु पक्षी रूप में भी भगवान का भजन करते रहते हैं। इस संसार में सब जीव एक हैं। परमात्मा रूप से अहंकार जब हो जाता है बन करके, हाँ, तो वही परमात्मा रूप अहंकारी रूप जीव बन जाता है। और इस संसार में अनेकानेक कर्मों को करके मनुष्य भोगता है और भोग रहा है। इसमें जरा भी संदेह करने की बात नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का ही फल मिलता है। बंधु, हरि भक्ति तो मानव देह से ही प्राप्त हो सकती है, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति से मुंह मोड़ लेना यह मानव जन्म की मूर्खपना है। जो मूर्ख व्यक्ति है वही इस मानव शरीर को पा करके भगवान से मुंह मोड़ लेता है। अरे भज लो भाई, ये फिर शरीर मिलने वाला नहीं है। इसी शरीर से भक्ति मिलती है। ये संसार का बहुत ही भाग्यवान शरीर है। जिसे सब भूतों का ज्ञान है, उसको मुक्ति में तनिक भी संदेह नहीं समझिए बंधु। संदेह तो संगत का होता है। इस संसार में मनुष्य संगत करके अपने गुण को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों का संगत करता है, उसके ज्ञान वैसे वैसे उसके बढ़ते रहते हैं। क्योंकि यह मस्तक हमेशा कोरा कागज की तरह रहता है।
जो बातें इसमें बता दी जाती है तुरंत लिख दी जाती है और पहले वाली उड़ जाती है। तो अच्छे लोगों का, मित्र का, बंधु का, बांधव का, भाई का साथ किए हैं तो वो आपको ज्ञान देगा और आपके अंदर जो ज्ञान है वो उसे आप देंगे। और जो मित्र, जो बंधु, जो बांधव विषयों में फंसा हुआ है, विषय ज्ञान दे रहा है, उसे आप अपने मस्तिष्क में जो भरा ज्ञान है उसे बताओ कि बंधु सुनो, ये तुम्हारा ज्ञान विषय भक्ति की तरफ ले जा रहा है और मेरा जो ज्ञान है भगवान भक्ति की तरफ ले जा रहा है, इसलिए तुम आज से ही मेरे भगवान का नाम का कीर्तन करो, अध्ययन करो, पाठ करो, जप करो, स्वाध्याय करो, संतों की संगत करो, महात्माओं की संगत करो, भगवान के मंदिर में जाओ, सोते उठते बैठते जागते मेरे भगवान के नाम को लो। जो इष्ट तुम्हारा बनता है, राम है, कृष्ण है, गोविंद है, गोपाल है, ब्रह्मा है, विष्णु है, जो भी इष्ट बनता है एक का नाम आप जरूर लेंगे। जैसे हनुमान जी का लेते हैं ऐसे ही लो और ले करके मुक्त हो जाओ। क्योंकि इस संसार में जो सनातन धर्म को अपना लिया और मेरे भगवान विष्णु का भजन कर लिया, उसकी मुक्ति मुक्ति ही है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। 12 अक्षर में मंत्र है मेरे भगवान विष्णु का, सुनो बंधु। अब भी बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही 12 अक्षर जो है बंधु मेरे सनातन धर्म प्रभु विष्णु का मंत्र है। इसको जप करके मनुष्य मुक्त हो जाता है, ये ध्रुव सत्य है, इसको कोई काटने वाला नहीं है। जानने की जानकारी है आपको, वो ज्ञान आपको मिला, अच्छा मिला, लेकिन मेरा भी ज्ञान है हरि भक्ति तक पहुंचने का, उसको भी सुन लें। अपने अपने ज्ञानों द्वारा, अपने अपने गुणों द्वारा, अपने अपने भक्ति द्वारा, अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान परमात्मा तक पहुंचता है। एक राजा है और वो लगभग 4 किलोमीटर की चौड़ाई में, गोलाई में जो है एक अपना बाउंड्री बनवा देते हैं, उसमें 4 दरवाजे कर देते हैं और हर दरवाजे पर 2-2 सिपाही पड़े हुए हैं, उनको दे देते हैं ये कागज है, ले लो। जो प्रवेश करता है उसको उसमें लिख दो कि 8 बजे प्रवेश कर दिया, 10 बजे वापस, 2 घंटे के लिए। और यहाँ गेट से भगवान तक पहुँचने का, वो भगवान है राजा, भगवान रूप है, राजा बन करके परीक्षा ले रहे हैं। भगवान तक पहुँचने का मात्र 15 मिनट का समय है। 2 सिपाही लगा दिए और 4 दरवाजे हैं, 8 सिपाही पड़े हुए हैं, कागज लिए हैं, कलम लिए हैं। जो प्रवेश करता है तो होता क्या है, चारों तरफ फुलवारी है, चारों तरफ फल है, चारों तरफ जो है मिठाई है, चारों तरफ जो है बच्चाएँ हैं, चारों तरफ नाच गाने हैं, चारों तरफ जो है असरफियाँ हैं, चारों तरफ जो है अनेकानेक वस्तुएं हैं, धन है, संपत्ति है। मुझ पहुँचता है, प्रवेश करता है महाराज के उस बाउंड्री के अंदर तो सिपाही टिकट देते हैं। अगर 10 बजे पहुंचा तो लिख देते हैं कि 8 से 10, 2 घंटे का, और मात्र 15 मिनट पहुंचने का रास्ता है। कहाँ उस राजा भगवान जो बन करके बैठे हैं उनके यहाँ, वो सत्य भगवान हैं। मनुष्य गया, अंदर प्रवेश किया, फुलवाड़ी में चला गया, कोई आगे बढ़ा मिठाई खाने लगा, कोई जो है सोने चांदी की दुकान में चला गया, कोई जो है रंडी खाने में चला गया। ऐसे ऐसे लोग भ्रमण कर रहे हैं, सिपाही अंदर घूम रहे हैं, देख रहे हैं। जिसकी समय 8 से 10, 2 घंटा है, 2.5 घंटा हो गया, बाहर निकल। अरे मैंने
पहुंचा नहीं राजा तक, तो क्यों नहीं गए? 15 मिनट का समय था, 2 घंटा का दिया गया। उसी तरह से संसार में हमें आपको उम्र भगवान ने दे दिया है। शास्त्रों के मुताबिक 100 वर्ष मानी जाती है, और इसमें हम आप जो है भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। बंधु, शास्त्रों में, वेदों में, लोकों में, लोकाचारों में कहा है, आधी में आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। आधी में 1 रुपया है, उसमें का 1 नया पैसा तक भक्ति कर लो, मुक्ति हो जाती है। यही आधी में आधी घड़ी का अर्थ होता है। तो इस संसार में मनुष्य आत्मा रूप से परमात्मा बसे हुए हैं, अहंकार रूप से जीव बन करके संसार में भ्रमण कर रहा है। बाबा ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। ईश्वर का अंश यह जीव अविनाशी है, इसका विनाश हो जाता है। इस संसार में मनुष्य भजने के लिए आया है, मुक्ति के लिए आया है, देह मिली है भगवान भक्ति के लिए, न कि सांसारिक भोग के लिए। यहाँ देवता लोग भी तरसते रहते हैं कि मुझे शरीर मिल जाए मनुष्य का, और मैं जो है भक्ति करके मुक्त हो जाऊं। बंधु, हमें आपको तो शरीर मिला है, फिर भी हम आप जो है भगवान से अलग हो रहे हैं, माया में फंसे हुए हैं। अरे जब वृद्धा अवस्था आती है ना, तब याद आता है। देखिए, नारद जी 5 वर्ष के उम्र में भक्ति प्राप्त कर लिए, ध्रुव 5 वर्ष के उम्र में भक्ति प्राप्त कर लिए, सुखदेव जी 5 वर्ष के उम्र में भक्ति प्राप्त कर लिए। ये भी तो मानव रूप धारण किए थे, ये भी तो भगवान के भक्त थे। और हम और आप संसार भोग के विषयों में पड़े हुए हैं, भक्ति को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं, माया में फंसे हुए हैं। माया से दूर जाने का रास्ता मात्र भक्ति है। भक्ति को कर लो, मुक्ति को प्राप्त कर लो। एक बार विश्वामित्र जी जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। वहाँ पहुँचे तो जंगल में वशिष्ठ जी का आश्रम मिला। वहाँ वशिष्ठ जी ने इनका सत्कार किया। गौ थी उनके पास, कामधेनु, उससे जो है इनको भोजन कराया। इनके साथ सैकड़ों सिपाही थे, सबको भोजन कराया। विश्वामित्र ने कहा कि मैं इस गाय को ले जाऊंगा, 1 के बदले 1000 ले लो, 2000, 4000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन वशिष्ठ ने दिया नहीं। राजा जो है विश्वामित्र जबरन उस गाय को लेकर जाने लगे। रास्ते से छूट करके भाग कर चली आई। विश्वामित्र के सैनिकों से भाग करके आई हुई गाय वशिष्ठ जी से पूछी कि बताइए ना, मैं क्या करूं, मुझे तो राजा ले जा रहा है, आप बचाओ। वशिष्ठ ने कहा, मैं ब्राह्मण हूँ, बचा नहीं सकता, तुम अपने बल से बचा लो। फिर तब तक आ गए वशिष्ठ, ये विश्वामित्र के सैनिक पकड़ ले जाने लगे। जब वहाँ पहुँची मैदान में तो जितने सैनिक थे उसके दुगुना गवें पैदा हो गई, सबको मारकर भगा दिया। विश्वामित्र जो है डर के मारे भग गए। तो इस संसार में भक्ति सर्वोपरि है, भक्ति के द्वारा ही ऐसा हुआ, वशिष्ठ की कृपा हो गई। तो बंधु, वही विश्वामित्र जो है राज्य छोड़ करके चले गए जंगल में। भाई बंधु, पुत्र पुत्री, घर द्वार परिवार सबको छोड़ दिए। संत बने, महात्मा बने, मुनि बने, ऋषि बने, महर्षि बने, और भगवान में मुक्त हो करके समाहित हो गए। तो इस संसार में ऐसे प्रमाण मिलते हैं मुक्ति के।
तो मुक्ति करने का मेन रास्ता भक्ति है। बंधु, इसके आगे हम क्या बतावें? जो आपकी इच्छा करें, हम तो बताने के अधिकारी हैं। और जहां तक हो जाए यह भक्ति करते रहें ताकि आपको मुक्ति मिल जाए।